हेलो दोस्तों, टाटा स्टील के बारे में बात करेंगे। डिविडेंड से जुड़ी इंपॉर्टेंट डेट्स और इनफैक्ट पेमेंट डेट के बारे में भी बात करने वाले हैं दोस्तों इस वीडियो में। लेकिन स्टॉक प्राइस बहुत ही वोलाटाइल है, तो हम बिजनेस को अभी का जो करंट एनवायरनमेंट है उसके साथ समझने की कोशिश करेंगे, हर बार की तरह बहुत ही सिंपल शब्दों में। डिविडेंड से शुरुआत करते हैं तो 51 रुपीस का डिविडेंड टाटा स्टील ने डिक्लेयर किया हुआ है, ये ध्यान में रखना है। और 15 जून है एक्स डिविडेंड डेट, मतलब जून 15 से पहले जिन इन्वेस्टर्स के पास स्टॉक है टाटा स्टील का, वो इस डिविडेंड के लिए एलिजिबल है। अगर कोई इन्वेस्टर 15 जून को खरीदते हैं, 16 जून को खरीदते हैं, तो फिर डिविडेंड नहीं मिलेगा। फिर पेमेंट जो होगा एजीएम के बाद हो जाएगा। एजीएम जो होने वाली है, एनुअल जनरल मीटिंग, वो जून 28 को होने वाली है टाटा स्टील की। तो एजीएम होगा और उसके बाद जो पेमेंट है जून 30 को हो भी जाएगा। तो ये एक इवेंट रही। उसके बाद अगली इवेंट है स्टॉक स्प्लिट, क्योंकि टाटा स्टील अपना जो शेयर है 10:1 रेशियो में, मतलब एक शेयर है वो 10 भाग में स्प्लिट हो जाएगा। तो उसकी भी तैयारी है, वो भी अगले कुछ महीनों में शेयर होल्डर्स अप्रूवल होगा और उसके बाद उसकी भी डिटेल्स आ जाएंगी। जैसे जैसे डिटेल्स आएंगी हम आपको बताते रहेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट डिटेल्स है दोस्तों। अब समझना है बिजनेस को। तो देखिए, ये बहुत सारे ग्राफ है, लेकिन एक सिंपल ग्राफ से आपको समझाने की सिंपल मैं कोशिश करता हूं। जैसे देखिए, टाटा स्टील का शेयर प्राइस आप 2018, 19, 20 की शुरुआत में, एटलीस्ट कोविड से पहले आप देखिए, मतलब ठीक ठाक चल रहा था, मतलब बहुत उसमें ऊपर नहीं गया था, क्योंकि स्टील के जो प्राइजेस थे एक तरीके से, आप ये कोविड का डेटा देख सकते हैं, एक तरीके से कांस्टेंट थे, मतलब $500 पर टन। लेकिन बाद में अचानक से जब इकोनॉमियां खुलने शुरू हो गई, पूरी दुनिया की इकोनॉमी खुलना खुलना शुरू हो गई, तो फिर स्टील के भाव अचानक से बढ़ गए, आप देख सकते हैं। और ये चीज हमको देखने को मिल रही थी एकदम शुरुआत जो है 2021 की शुरुआत से। और फिर उस समय में एक जबरदस्त बुल रन भी देखने को मिला, जहां पर टाटा स्टील का स्टॉक प्राइस जो था लगभग 3 गुना भी उसने रिटर्न दिया था। तो कहीं ना कहीं अगर स्टील का भाव बढ़ रहा है, तो टाटा स्टील या फिर स्टील कंपनीज के भी जो प्राइजेस हैं, जो शेयर प्राइस है, वो भी बढ़ रहे हैं। फिर उसके बाद स्टील के प्राइस कूल ऑफ होना शुरू हुए, क्योंकि इन्फ्लेशन को लेकर बहुत सारे गवर्नमेंट्स ने भी कदम उठाए। अब फिर से जियोपॉलिटिकल इशू आया, तो अभी थोड़ा सा बढ़ रहा है। तो ये एक चीज है कि स्टील का प्राइस बढ़ना, और ये इसीलिए इन्वेस्टर्स के लिए बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है प्रिडिक्ट करना, क्योंकि हर दिन कुछ ना कुछ हो रहा है। ये सिर्फ इंडिया के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, कहीं कुछ यूक्रेन में रशिया अगर कुछ अटैक कर देता है तो पूरा इंपैक्ट हो जाता है। तो इसीलिए जो स्टॉक्स होते हैं, खासकर मेटल स्टॉक्स है, साइक्लिकल तो होते हैं और बहुत सारे वेरिएबल्स होते हैं जो कि समझना पड़ता है, जो कि बहुत ही मुश्किल होता है प्रिडिक्ट करने के लिए, और खासकर एक नॉर्मल इन्वेस्टर के लिए तो और डिफिकल्ट हो जाता है। लेकिन दूसरी चीज है कि इंडिया और यूरोप में कैसा स्टील का डिमांड है। तो डिमांड जो है अभी प्री कोविड लेवल तक एटलीस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर में और कैपिटल गुड्स में तो आ चुका है। ऑटोमोटिव जो सेगमेंट है, क्योंकि कार बनाना है, टू व्हीलर बनाना है, तो फिर तो स्टील चाहिए, तो वहां पर भी डिमांड आ रही है। लेकिन दाम बहुत बढ़ गए हैं, तो इसीलिए ये भी चीज देखना होगा कि किस हिसाब से अगर स्टील के जो एक तरीके से डिमांड जो है वो रह पाती है या नहीं रह पाती है। सिमिलरली यूरोप में भी स्टेडी ग्रोथ है स्टील कंज्यूमिंग सेक्टर्स का। तो ये एक चीज है जो आपको हमको ध्यान में रखना है। अगली चीज है, अब यहां पर बिजनेस का क्या आउटलुक है, जो टाटा स्टील ने खुद कहा है कि जो स्टील की जो डिमांड है वो ठीक ठाक रहने वाली है। अब बहुत ज्यादा वो बढ़े वैसा कुछ नहीं है, लेकिन स्टील की डिमांड इंडिया में ठीक ठाक रहने वाली है। गवर्नमेंट का पुश है इंफ्रास्ट्रक्चर पर, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर रिवाइवल होगा, ऑटो सेक्टर का रिवाइवल होगा, तो स्टील की जरूरत है, क्योंकि बड़े बड़े ब्रिजेस बनेंगे दोस्तों, तो स्टील की जरूरत पड़ने ही वाली है। दूसरी चीज है स्टील के प्राइसेस, जो हमने देखा स्टील के प्राइसेस रेंज बाउंड रहने की उम्मीद है। मतलब जो पहले हमने देखा ना बहुत ज्यादा बढ़ गए थे, वो अब बढ़ चुके हैं, अब थोड़ा बढ़ना मुश्किल है। तो ये एक चीज है जो बिल्कुल न्यूट्रल की तरह आप सोच सकते हैं टाटा स्टील के लिए। तो ये आपको ध्यान में रखना है, इंडिया में स्टील प्राइसेस जो है थोड़ा रेजिलियंट रहने वाले हैं, तो ये आपको ध्यान में रखना है। लेकिन बहुत ही रिसेंट में स्टॉक प्राइस, बहुत ही रिसेंट का मतलब है मई 20, मई 22, मतलब पिछले 2-3 सप्ताह में ही शेयर प्राइस गिरे हैं स्टील सेक्टर के, क्योंकि गवर्नमेंट ने 15% की एक्सपोर्ट ड्यूटी लगा दी है। मतलब ऐसा आप सोचिए कि टाटा स्टील जो एक्सपोर्ट करती है स्टील को, अब गवर्नमेंट क्या करेगी,
उन्होंने ड्यूटी लगा दी है, तो स्टील जो है बाहर अगर बेचने के लिए, अगर बिकने के लिए जाएगा तो महंगा जाएगा, तो महंगा जाएगा तो फिर एक तरीके से वहां पर जो डिमांड है, जिनको स्टील खरीदना है वो शायद नहीं खरीदेंगे। तो वो जब स्टील जो है वो कहाँ आएगा, इंडिया की मार्केट में ही आएगा। तो इंडिया की मार्केट में ज्यादा स्टील आएगा तो कहीं ना कहीं सप्लाई बढ़ेगी। अब सप्लाई बढ़ेगी तो एक्सपेक्टेशन यही है कि जो इन्फ्लेशन है थोड़ा कूल डाउन हो जाएगा। तो ये एक नेगेटिव आप बिल्कुल सोच सकते हैं स्टील कंपनी, टाटा स्टील और उन सब कंपनियों के लिए। लेकिन अगर आप ब्रॉड सेंस में देखने जाएं तो जो इंफ्रा कंपनीज हैं, ऑटो सेक्टर की कंपनीज हैं, उनको स्टील सस्ते में मिलेगा तो उनके लिए एक फायदा है। तो हर चीज का एक नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों पहलू होता है। मुझे उम्मीद है आपको मैं समझा पा रहा हूं, आपको वैल्यू मिल रही है दोस्तों। अगली चीज है, टाटा स्टील 14% अपना जो भी स्टील है उसका एक्सपोर्ट करते हैं। तो ये 14% थोड़ा सा अब जो भी स्टील है वो इंडियन मार्केट में आएगा, और सिमिलरली जो जेएसडब्ल्यू और उनका भी इंपैक्ट होगा। तो मार्जिन में इनका इंपैक्ट हो सकता है, क्योंकि जो स्टील जो है वो इंडियन मार्केट में ही अब ज्यादा से ज्यादा आएगा। तो ये एक शॉर्ट टर्म का चैलेंज है, जहां गवर्नमेंट की कोशिश है कि इन्फ्लेशन को कूल डाउन किया जाए, क्योंकि इन्फ्लेशन अब ऐसी चीज है, महंगाई एक ऐसी चीज है जो आपके हमारे घर को बिल्कुल एक तरीके से हम देख पा रहे हैं। बिजनेस में अगर आए तो उन्होंने अपना जो प्रोडक्शन है हाईएस्ट एवर Q4 में किया है, 4.90 मिलियन टन का किया हुआ है। नया केपेक्स भी कर रहे हैं, तो कंपनी अपने ग्रोथ पाथ पर तो है ही, उसमें कोई दो राय नहीं है। स्टील डिलीवरी भी उन्होंने ऑल टाइम हाई की है, वो एक इंपॉर्टेंट चीज है। तो कंपनी अपनी जगह में अच्छा कर रही है, ग्रोथ कर रही है। आप यहां पर प्रॉफिट्स देख सकते हैं, Q4 का 9,835 करोड़ का प्रॉफिट्स है, तो प्रॉफिट्स यहां पर अच्छे हुए हैं। दूसरी चीज है, जितने भी मार्जिन आप देखिए 26% का मार्जिन, जो कि 12% मार्जिन थे FY20 में, मार्जिन बढ़े हैं, एबिटा बढ़ा है, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो बहुत स्ट्रांग हुआ है, क्योंकि डेट कंपनी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो देखना। नेट डेट कम हुआ है, डेट टू इक्विटी देखिए कहाँ 1.4 1.3 के आसपास थी, और वो घटकर 0.52 हो गया। तो कंपनी अपने जो प्रॉफिट मैट्रिक्स बोलिए, डेट मैट्रिक्स बोलिए, वहां पर बढ़िया कर रही है, और ये सब डेटा दिखाई रहे हैं। लेकिन एक चीज इन्वेस्टर को ध्यान में रखनी है कि चीजें जो है आपके हमारे कंट्रोल में बहुत कम रहती है, क्योंकि स्टील सेक्टर है और पूरी दुनिया स्टील सेक्टर के कहीं ना कहीं कोई चीज से इंपैक्ट, कोई भी एक न्यूज आ जाए तो इंपैक्ट हो सकता है। तो इस रिस्क को बिल्कुल ध्यान में रखना है, और इसीलिए बहुत ही मुश्किल हो जाता है प्रिडिक्ट कर पाना। कल कोई चाइना में न्यूज आ गई तो फिर टाटा स्टील को पॉजिटिव इंपैक्ट भी हो सकता है, नेगेटिव इंपैक्ट भी हो सकता है। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। मुझे उम्मीद है आपको वैल्यू मिली होगी। आपके समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके चैनल अर्ली फाइनेंशियल आजादी को जरूर सब्सक्राइब करके रखिए। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।